Hello students, today I am going to tell you another tale from the Vedas and the Upanishads, and the tale's name is The Golden Mongoose and the Wonder Soup. So here we are with the story. Once two great Vedic scholars sat down to eat lunch together. They topped their plates full of food, and when they were just about to scoop up spoonful into their mouths, a young boy entered the house unannounced and said, I'm hungry. Can I have some food? तो एक समय की बात है, दो वैदिक स्कॉलर्स यानी कि जो अध्ययन कर रहे थे वेद की, ये दो शिष्य बैठ गए अपना खाना खाने के लिए। उन लोगों ने अपनी प्लेट को अच्छे से खाने से पूरा भर लिया और उसके बाद जैसे ही वो कौर मुंह में डालने वाले थे अपने मुंह में, उसी समय एक लड़का, छोटा लड़का बिना बताए कमरे में आ गया और उसने कहा, आई एम हंग्री, कैन आई हैव सम फूड? मैं भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाना मिल सकता है? द टू स्कॉलर्स फाउंड देमसेल्व्स in an awkward situation. They looked at the boy with hesitation. The boy realized this and said, I am a brahmachari. तो दोनों जैसे ही खाने वाले थे, जब ये लड़का आकर के कहा भूखा है, तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा और उन्होंने झिझकते हुए तो लड़के ने झिझकते हुए उन्हें देखा। तो उस लड़के ने कहा कि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ और आई फॉलो ब्राह्मण और गॉड, मैं भगवान को मानता हूँ। परहैप्स ही वॉज ब्राह्मण हिमसेल्फ इन द गाइज ऑफ अ लिटिल बॉय। हो सकता है वो खुद ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मण यहाँ पे किससे रिलेटेड हो सकता है? ब्राह्मण यानी गॉड। जस्ट वेट टू हियर व्हाट द बॉय टोल्ड देम नेक्स्ट। तो अब हम देखते हैं कि लड़के ने आगे क्या कहा। द यंग ब्रह्मचारी वॉज स्टिल नॉट विलिंग to take no for an answer. He continued confidently, God comes to us. तो ये छोटा सा ब्रह्मचारी जो था वो बिल्कुल ना नहीं सुनना चाहता था। तो इसीलिए देखते हैं वो आत्मविश्वास से क्या कहता है। Would you share your meal with someone who needed it more? क्या आप अपने खाना किसी के साथ शेयर करेंगे, बांटेंगे जिसे उसे बहुत ज़रूरत हो? तो देखते हैं क्या होता है। गॉड कम्स टू अस इन मैनी फॉर्म्स वी डू नॉट नो। Many forms we do not see God. With physical eyes alone, food is also a form of God. तो इस छोटे से ब्रह्मचारी ने कहा कि भगवान कई भेष बदल के आते हैं। किस भेष में आ जाए हम लोग नहीं जान सकते हैं। हम लोग भगवान को नहीं देखते हैं अपनी इन आँखों से। फूड इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ गॉड, और खाना भी भगवान का ही एक रूप है। एंड व्हेन गॉड कम्स टू यू इन फिजिकल फॉर्म एंड आस्क यू फॉर फूड, आर यू गोइंग टू से नो? और अगर भगवान अपने फिजिकल फॉर्म में, अपने ही रूप में करके आपके सामने आकर के कहें खाना दे दो मुझे, तो क्या आप ना कहेंगे? द टू वाइज मैन वर अशेम्ड। तो ये दोनों जो शिष्य थे वो दोनों ये सुन करके बहुत शर्मा गए। उसके बाद शांत रहे और कुछ नहीं कहा। सो द बॉय सेड, लेट मी टेल यू अ स्टोरी। तब जब वो शांत रहे तो लड़के ने कहा, चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्टार्विंग फैमिली ऑफ 4 who sat down to have dinner. A hungry old traveler knocked on the door. Sensing that he was hungrier than any of them, the father of the family offered the man his bowl of soup. तो एक समय की बात है, एक बहुत ही भूखा परिवार 4 व्यक्तियों का वो रात के खाने पे बैठे हुए थे। उसी समय एक भूखा यात्री दरवाज़े पर दस्तखत दिया और उसने और जो घर के मुखिया थे उनको ऐसा लगा कि
यात्री हम सभी से बहुत ही भूखा है। सेंसिंग दैट ही वॉज हंग्रियर देन एनी ऑफ देम, द फादर ऑफ द फैमिली ऑफर्ड द मैन हिज बोल ऑफ सूप। तो घर के मुखिया ने अपने खाने का बोल उसे कटोरा उसे दे दिया। द ओल्ड ट्रैवलर फिनिश्ड इट इन वन गल्प एंड लुक्ड एट देम विथ हंग्री आइज। तो एक ही निवाला में उसने पूरा वो सूप का कटोरा भर सूप उसने एक बार में ही खा लिया और उसके बाद भूखी आंखों से उसने देखा। सीइंग हिम स्टिल वीक, द लेडी ऑफ द हाउस ऑफर्ड हिम हर बोल ऑफ सूप टू। और उसे देख करके जो घर की मालकिन थी उसे लगा, उसकी आंखों को देख कर कि वो अब भी भूखा है, उसने अपना भी कटोरा सूप का उसे दे दिया। ही गॉबल्ड इट अप एंड वॉज स्टिल हंग्री। वो छट से उसे निगल गया लेकिन तब भी वो भूखा था। द सन ऑफर्ड हिज बोल टू। और बेटे ने भी अपने खाने का बोल सूप उसे दिया। एंड फाइनली द यंगेस्ट डॉटर मियर चाइल्ड ऑफर्ड हर बोल। तो आखिरकार जो छोटी लड़की थी उसने भी अपना खाना उस भूखे यात्री को दे दिया। द गेस्ट फिनिश्ड एवरीवन्स। तो ये जो गेस्ट था इसने सारा खाना खा लिया, सबका खाना, पिता का भी खा लिया, उसके बाद माँ का भी खा लिया, बड़े बेटे का भी खा लिया, छोटे बेटे का भी खा लिया। तो इसने सबका खाना खा लिया। द गेस्ट वॉज गॉड इन डिस्गाइज। गॉड सेड, आई केम टू टेस्ट यू एंड शो द होल वर्ल्ड व्हाट ट्रू हॉस्पिटैलिटी मीन्स। तो ये जो गेस्ट था यानी कि उसने कहा कि मैं भगवान आया हूँ भेष बना कर, मैं भगवान ही भेष बदल करके आया हूँ और मैं यहाँ आप लोगों का परीक्षा लेने के लिए आया था और ये दुनिया को बताने के आया था कि सच्ची आवभगत क्या होता है। दिस इंसिडेंट विल बी एच्ड इन हिस्ट्री एंड डिस्कस्ड अगेन एंड अगेन एज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हॉस्पिटैलिटी। तो ये कहानी उदाहरण की ओर तरह हर समय और बार बार दिखाया जाएगा कि किस तरह से एक अतिथि का सत्कार करना चाहिए। देन द डिवाइन बीइंग डिसअपियर्ड। उसके बाद ये दिव्य आत्मा वहाँ से गायब हो गए। अ स्मॉल मंगूस वॉक्ड इनटू द हाउस एंड ट्राइड टू लिक द ड्रॉप्स ऑफ सूप दैट हैड फॉलन। तो एक छोटा सा मंगूस यानी कि एक छोटा सा नेवला वहाँ पर आया घर में और उसने जो गिरा हुआ एक आध बूंद खाना था उसे चाटने की कोशिश की। इट स्लिप्ड एंड फेल। और लेकिन वो उसी में वो उसकी पैर फिसल गई और वो गिर गया। इट्स बॉडी शॉन लाइक गोल्ड वेरेवर इट टच्ड द ड्रॉप्स ऑफ सूप। तो जहाँ जहाँ सूप उसके शरीर को छुआ वहाँ वहाँ उसके शरीर बिल्कुल सुनहला हो गया। मच लेटर दिस मंगूस अराइव्ड एट अ फीस्ट ऑफर्ड बाय अ रिच किंग फॉर द पुअर इन द कंट्री। तो कुछ दिनों के बाद यही जो नेवला था वो एक राजा के भोज में पहुंचा जहाँ पे राजा ने गरीब लोगों के लिए भोजन का आयोजन किया था उस देश में। सीइंग द मंगूस रोल ओवर द फ्लोर अगेन एंड अगेन द किंग बिकेम क्यूरियस। ही आस्क्ड, व्हाई आर यू डूइंग दिस। तो जब ये नेवला वहाँ पे बार बार ज़मीन में लौट रहा था तो इसको लौटते हुए देखकर राजा उत्तेजित हो गए। ये जानना चाह रहे थे, कौतूहल बस उन्होंने पूछा इस नेवले से कि तुम क्यों बार बार ज़मीन पे लोटपोट हो रहे हो। The mongoose said, someone told me you are organizing a feast for charity, so I came to see if my body will turn into gold by rolling over the leftover food. किसी ने मुझे बताया, नेवले ने कहा कि आपने एक भोज का आयोजन किया है दान के लिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे चला आया और ये देखने के लिए कि मेरा शरीर सोने का हो जाता है कि नहीं, उस ज़मीन पे लौट करके जहाँ पे गिरा हुआ बचा हुआ खाना, जूठा खाना पड़ा हुआ है। दिस हैड हैपेंड एट द पुअर फैमिलीज़ हाउस लॉन्ग लॉन्ग अगो। तो क्योंकि ऐसा हुआ था बहुत दिन पहले
जब मैं एक गरीब के घर में गया था और वहाँ जूठा खाना पड़ा था तो मैं वहाँ फिसल गया था और मेरा पूरा शरीर सुनहला हो गया था. आई एम सॉरी टू सी दैट इट हैड नॉट हैपेंड हियर, देयरफॉर दिस इज़ नो मैच टू द फैमिलीज चैरिटी. तो उसने कहा मुझे बड़ा दुख है कि यहाँ पे मेरा शरीर सुनहला नहीं हुआ. इसका मतलब ये है कि जो उस गरीब परिवार ने चैरिटी किया था, जो दान दिया था, वो उसके तरह बिल्कुल नहीं है. विथ देयर फुल प्लेट्स ऑफ फूड इन फ्रंट ऑफ देम द टू स्कॉलर्स लुक्ड एट ईच अदर. तो अब ये दो जो स्कॉलर्स थे, यानी कि जो अध्ययन कर रहे थे ये वेद का, इन दोनों खाना उनके सामने था, इसे देख करके दोनों एक दूसरे को देखे. द बॉय कंटिन्यूड, आई एम नॉट आस्किंग यू टू सेक्रीफाइस योर फूड फॉर मी लाइक द पुअर फैमिली डिड. ऑल आई एम आस्किंग इज़ दैट यू शेयर इट विथ मी. तो ये नौजवान लड़का कहता है कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना पूरा खाना मुझे दे दीजिए जैसे कि उस गरीब परिवार ने दिया था. मैं केवल आपसे यही कह रहा हूँ कि आप अपने खाना में से थोड़ा मुझे दे दीजिए ताकि आप लोग यू विल ऑल्सो बी सेव फ्रॉम ओवर ईटिंग एंड इंडाइजेशन. ताकि आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना ना खाएं और आप इतना ज़्यादा खाना ना खाएं कि आपको अपच हो जाए. और इवन वर्स द सिन ऑफ थ्रोइंग अवे योर लेफ्ट ओवर्स. और इतना ज़्यादा खाना कि हो सकता है कि आप खा ना पाए और उस खाना को बर्बाद फेंकना पड़े. फूड इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड इवन इफ़ यू हैव वर्कड हार्ड फॉर इट. भगवान के दिया हुआ ये खाना है. हो सकता है आपने उसके लिए बहुत मेहनत किया हो. द ओल्ड मैन फेल्ट अशेम्ड एंड शेयर देयर फूड विद द यंग बॉय. तो ये जो अध्ययन थे, शिक्षक स्कॉलर्स थे, इन्हें बहुत शर्म आई और फिर इन लोगों ने अपने खाना उस नौजवान लड़के के साथ बांट कर खाया. तो ये यहाँ पे हम देख लें किस तरह से यह मंगू से नेवला है जो कि गोल्डन हो गया है. ओके, नाउ the guest was God in disguise. God said, I came. So now let's talk about it. चलिए हम इसके विषय में बात करते हैं. Another उपनिषद enlightens. तो एक दूसरा उपनिषद है जो कि हमें ज्ञान देता है. Let the knower of food never condemn food. तो खाना को जानने वाले कभी खाने का निरादर ना करें. Let them make food plentiful, grow food. तो खाना इतना होना चाहिए, बहुत पर्याप्त मात्रा में खाना उगाना चाहिए. Never deny lodging to anyone. तो किसी का अतिथि सत्कार करने से कभी नहीं पीछे हटना चाहिए. Never deny food to guests. और खाना सबको देना चाहिए. कोई गेस्ट हो उसे भी खाना देना चाहिए. Treat your mother, father, teacher and most importantly your guest as God. तो अपने माता पिता, अपने शिक्षक और सबसे ज़्यादा अपने गेस्ट जो अतिथि है उनको भगवान के रूप में उनको इस तरह से ट्रीट करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए. These values create a very hospitable and generous heart. तो ये सारी वैल्यूज़, अतिथि सत्कार करना, करुणा रखना, शेयर करना, अपना खाना बांट करके देना, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, ये सारी हमें हमारे हृदय को दयालु बनाते हैं और अतिथि सत्कार उपयुक्त बनाते हैं. वी स्टार्ट बाय कॉन्शियसली डूइंग दीज थिंग्स क्रिएटिंग मेंटल हैबिट्स एंड थॉट्स. तो हम इसी सब काम से शुरुआत करते हैं. जब हम किसी के साथ करुणा दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, अपना सामान बांट करके खाते हैं, तो ये सारी जो आदतें हैं ये
इसी तरह की पैटर्न्स एंड इवेंचुअली नोबेलिटी बिकम्स आवर डीएनए, और आखिरकार नोबेलिटी हमारी डीएनए बन जाती है। ओके, आई रिक्वेस्ट यू to instill these values consciously for a few weeks. Observe and note the changes you see in yourself. तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस तरह के भाव, करुणा, दया, ईमानदारी, सच्चाई, आदर्श, इस तरह की भावनाएं अपनी ज़िंदगी में ले आइए और देखिए कि आपके अंदर क्या बदलाव आती है। आप खुद ही इसे देख सकेंगे कुछ दिनों में किस तरह से ये आपके अंदर बदलाव लाती है। तो ये हो गई स्टोरी। इट्स ए वेरी नाइस स्टोरी, बहुत ही अच्छा कहानी है, और इसमें हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से करुणा, दया भाव रखनी चाहिए, सबसे मिल बांट करके अतिथि का भी सत्कार करना चाहिए। So this is a very nice story. Thank you children. I hope you liked it as much as I did.